महाकाली के चरणों में महादेव को क्यों लेटना पड़ा? आज से हजारों वर्ष पहले रंभासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रंभासुर से वरदान मांगने को कहा। रंभासुर ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तुम कुछ और मांग लो। रंभासुर ने कहा, प्रभु मुझे एक ऐसा वर दीजिए, अगर मेरे रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरे तो मैं दोबारा जन्म ले लूं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को शंका हुई, परंतु वो वचनबद्ध थे, तो उन्होंने तथास्तु कहकर रंभासुर से बोले, पुत्र, ये वरदान पाकर भी तुम अमर नहीं हो। अगर तुमने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया तो मेरे विधान के अनुसार तुम्हारा वध एक स्त्री करेगी। रंभासुर हंसा और बोला, अब तो मेरा वध आप भी नहीं कर सकते, तो एक स्त्री मेरा क्या ही कर लेगी। उस मूर्ख राक्षस की मूर्खता पर परमपिता ब्रह्मा मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के अहंकार में रंभासुर के अत्याचारों की सीमा बढ़ने लगी। सारे संसार में तबाही मचाने के बाद अपनी सेना लेकर स्वर्ग को जीतने के लिए चल दिया। देवताओं को जब ये बात पता चली तो हाहाकार मच गया और उन्हें ब्रह्मा जी के उस वरदान का स्मरण हो आया। सभी देवता इंद्र के पास जाते हैं और उनसे रंभासुर से युद्ध कर उसका वध करने का अनुरोध करते हैं। इंद्र रंभासुर पर वज्र से प्रहार करते हैं, परंतु जैसे ही उसके रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते, जिससे उसकी सेना और बड़ी हो जाती। जब इंद्र भी रक्त बीज का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो सभी देवता लाचार होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें संपूर्ण प्रसंग बतलाते हैं। तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि मैंने रंभासुर को अमरता का वरदान नहीं दिया था। मैंने उससे कहा था कि अगर वह कदाचार करेगा तो एक स्त्री द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो आप सभी अब शक्ति की आराधना कीजिए। देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की। माँ भवानी प्रकट हुई और देवताओं के निवेदन करने पर उन्होंने रक्त बीज से युद्ध करने का निर्णय लिया। परंतु माँ काली जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार करती, उसके रक्त से नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते, जिससे माता ने उसके रक्त को खप्पर में भरकर पीने का निर्णय लिया। परंतु फिर भी कोई रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिर जाती तो नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। ऐसा निरंतर होने से माँ काली अत्यधिक क्रोधित हो गई और उनके शरीर से लावा निकलने लगा, जिससे कोई भी रक्त की बूंद नीचे गिरती तो माँ काली के पैरों से निकल रही अग्नि में जलकर भस्म हो जाती। इस प्रकार रक्त बीज तो समाप्त हो गया, परंतु माँ काली का क्रोध देवताओं के सामने अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई कि माता काली का क्रोध कैसे शांत किया जाए। सभी देवता देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं। महादेव उनकी विनती स्वीकार करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महादेव माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके मार्ग में लेट जाते हैं। जब माता काली के पैर प्रभु के शरीर पर पड़ते हैं, माता काली की चेतना जागृत होती है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। यही कारण है कि महादेव को माता के चरणों में लेटना पड़ा था। सदा याद रखिए,
के सुकर्म में जुटे होने के बाद भी अगर आप दुष्कर्म करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है।